हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th एन एलियन हैंड बुक से चैप्टर 1 द टाइनी टीचर की समरी को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चींटियों को सबने देखा होगा। चींटियाँ बहुधा दो रंगों में पाई जाती हैं, एक लाल और एक काली। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, मोस्ट रिमार्केबल एंड द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द लिविंग वर्ल्ड। जो चींटियाँ होती हैं वो सभी जीवों में बेहद अद्भुत, छोटी और बुद्धिमान प्राणी होती हैं। ईच होम ऑफ एंट्स हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेजेस। चींटी के हर एक घर में छोटे छोटे सैकड़ों कमरे होते हैं और उसमें पासेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स आर क्वीन एंट्स ले एग्स। और इनमें से ही कुछ रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सेज फॉर the young ants. Workers have their reserved quarters. Some rooms serve as storehouses for food. Soldiers have separate barracks. Each ant does its share of work intelligently and bravely. जो अन्य कमरे होते हैं उसमें बच्चा चींटियों की नर्सरी है। कुछ कमरों में जो वर्कर्स होते हैं और कुछ कमरों में जो होते हैं स्टोर हाउस यानी भोजन भंडार होते हैं। सैनिकों के लिए बैरकें अलग से होती हैं। हर एक चींटी अपने हिस्से का काम चतुराई और बहादुरी से करती है। आप जानते हैं जो चींटी होती है ना वो सबसे छोटी क्रिएचर होती है और उसके जो हाउस में जो उसका होल होता है उसमें लगभग 100 कमरे और छोटे छोटे पासेस होते हैं। वी नो सो मैनी फैक्ट्स अबाउट एंड्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट देम एज पेट्स। दे हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। An ant uses its feelers or antenna to talk to or to the greet other ants. सभी चींटियों के लाइफ के बारे में इतने सारे फैक्ट्स इसलिए जानते हैं क्योंकि बहुत से लोग इनको एज अ पैट उनको रखते हैं और वो उनके डेली बिहेवियर को उन्होंने देख रखा होता है बहुत ही निकट से। जो एंट होती है ना वो अपने फिलर्स को या एंटीना का यूज़ करती है जब वो दूसरी चींटियों से बात करती है या दूसरी चींटियों को ग्रीट करती है। द कॉमनेस्ट अमंग द एंट्स आर द ब्लैक और रेड वंस। द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ एंट्स कॉलोनी। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। सबसे ज़्यादा जो हमें मिल जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं काली और लाल चींटियाँ। रानी चींटी जो होती है वो कॉलोनी की सारी चींटियों की मदर होती है। इसके पास पंखों की जोड़ी होती है, पेयर ऑफ विंग्स होता है और जब वो वेडिंग यानी शादी की उड़ान भरती है उसके बाद ही अपने पंखों को छोड़ देती है। आफ्टर दैट इट डज नथिंग बट ले एग्स। इसके बाद ये कुछ नहीं करती, बस अंडे देती है। व्हेन एग्स हैच गब्स कम आउट। और जब अंडों को हैच करती हैं तो उसके बाद जो है गब्स निकल कर आते हैं और जो गब्स होते हैं वो 2 से 3 वीक्स लेते हैं बिकम एडल्ट एंट्स। उनको 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है जब वो एडल्ट एंट्स बन जाती हैं। व्हेन द एग्स बिकम गर्ब्स सोल्जर्स गार्ड देम। और जब अंडे गर्ब्स बनते हैं तो जो सोल्जर्स एंट्स होती हैं वो उनको गार्ड करती हैं। वर्कर एंट्स कैरी द गर्ब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उसमें जो वर्कर्स एंट होती हैं वो क्या करती हैं? वो गर्ब्स को हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और सनशाइन दिलाने के लिए उनको लेकर जाती हैं। New ants are trained for the jobs of soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई चींटियाँ होती हैं उनको कई जॉब्स के लिए तैयार किया जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि सोल्जर्स की जॉब के लिए, बिल्डर्स की या फिर क्लीनर्स की। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट फॉर वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो बाहर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्रिएचर्स अदर देन द एंट्स ऑल्सो लिव इन द एंट हिल। इन चींटियों के अलावा कुछ और क्रिएचर भी एंट हिल में रहते हैं। एंट हिल क्या होता है? जो चींटियों का हाउस होता है ना उसको एंट हिल या फिर नेस्ट बोला जाता है। दीज आर बीटल्स, लेजर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। बीटल्स होती हैं और जो छोटी निचले स्तर की नस्लें होती हैं चींटियों की वो होती हैं और उसमें हरी छोटी मक्खी भी होती है जिसको ग्रीन फ्लाई कहा जाता है। सम ऑफ देम प्रोड्यूस स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स, अदर गिव वेरियस स्वीट जूसेस
and some are used as pet और playthings। इनमें से कुछ चींटियों की मनपसंद गंध छोड़ते हैं, स्मेल छोड़ते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो स्वीट जूस देते हैं, और कुछ एज अ टॉयज उनको वो चींटियाँ यूज़ करती हैं। मैन कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द एंट द टाइनी टीचर। और मनुष्य जो है वो टाइनी टीचर से बहुत कुछ सीख सकता है। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड केयर फॉर द यंग वंस आर सम ऑफ देयर क्वालिटीज़। इसमें से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, अनुशासन, सफाई और अपने छोटे बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स एक छोटी सी चींटी से सीख सकता है। एबव ऑल, एन एंट हैज़ फर्म लॉयल्टी टू द प्लेस वेयर इट लिव्स। और इन सब के अतिरिक्त एक चींटी में उस जगह के लिए बहुत ही वफादारी होती है जिस जगह पे वो रहती है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एन एंट्स लाइफ। और इसमें जो कार्य करने की सेंस होती है, ड्यूटी के प्रति जो इसकी कर्तव्य निष्ठा होती है, और जो अनुशासन होता है, वो चींटी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। दैट इज़ वाई द एंट्स ऑफ अ कॉलोनी आर नेवर सीन फाइटिंग ईच अदर्स। और यही कारण है जितनी भी कॉलोनी में एंट्स रहती हैं, यानी एक ग्रुप में जितनी भी चींटियाँ रहती हैं, उनको कभी भी एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा जाता। ऑल एंट्स टुगेदर टेक केयर ऑफ यंग वंस। सारी चींटियाँ एक साथ छोटे बच्चों की केयर करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं और उनकी साफ सफाई रखते हैं। न्यू एंट्स आर टॉट बाय द ओल्ड वंस। और जो नई चींटियाँ होती हैं उनको पुरानी चींटियों के द्वारा शिक्षित किया जाता है। चींटी का जीवन होता है ना, वो बहुत ही पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि ये सभी चींटियाँ एक दूसरे के साथ अपने काम का शेयर डिवाइड कर देती हैं, बहुत ही बुद्धिमानी से और बहादुरी से। कोई भी चींटी दूसरी चींटी से कभी नहीं लड़ती है। अपने ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे वो कभी लड़ाई नहीं करती है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जो चींटियाँ होती हैं वो सदा एक लाइन में जा रही होती हैं। वो क्यों जा रही होती हैं, वो कैसे फॉलो करती हैं, क्योंकि वो स्पेशल तरह की एक स्मेल को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको फॉलो अप करके पीछे वाली चींटियाँ भी उसी रास्ते में चली जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।